अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ इसी तरह आप पर बरसती रहें। पाकिस्तान में रहने वाले और उन ममालिक में जहाँ ईद आज मनाई जा रही है, मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात ये ईद हमेशा आपके लिए खुशियाँ लेके आए। जिनके मसाइल हैं, खुदा की ज़ात उन पर रहमत फरमाए। गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। हमारे पता नहीं आधी दुनिया से जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, खुदा की ज़ात उनके दिलों में कुछ रहम डाले और उनके सोए हुए ज़मीर जागे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ भी उठाएं और उनके जो मसाइल हैं हल करने की कोशिश भी करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपकी राय के बगैर हमारा जो वीलॉग है वो मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान का मुकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इंतशारियों का प्लान नाकाम होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में बतौर मेहमाने ख़ुसूसी शिरकत की। सऊदी वली-अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी इस्तकबाल किया गया। वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने पर शिरकत के लिए लेके गए। 2 चीज़ें, पहले तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने इसमें जो शिरकत की वो एज अ मेहमान खसूसी की। शाही खानदान सऊदी अरब का इस वक्त लीड करने वाला मुल्क है कम अज कम अरब रीजन्स में, और जो तलकात हैं उनके, मैं कहा करता था जब ये डराया करते थे ना ट्रम्प से, तो मैं कहता कि ये वाला जो वाया ना, वाया सुलेमान शहजाद, एक तरफ शहबाज शरीफ से तलकात और उधर ट्रम्प से तलकात, ये बड़ा अहम वाया है। तो आज वो साबित हुई मेरी बात कि खुद गाड़ी चलाकर वहां पर लेके गए जहां पर ज़ोहराने का इंतजाम था और शहबाज शरीफ साहब उसमें मेहमान खसूसी थे। वज़ीर-ए-आज़म का मेहमानी खसूसी होना दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात, पाकिस्तान की सफारती कामयाबों का मज़हर है और शरीफ खानदान के साथ भी सऊदी जो है उनका प्यार और मोहब्बत पहले भी किसी से ढका छुपा नहीं था। लेकिन ये वाला जो दौरा है जिसमें खसूसी तौर पर मदऊ किया गया और फिर ईद की नमाज साथ में पढ़ी और फिर एक खसूसी ज़ोहराना दिया गया और उस ज़ोहराने के मेहमान खसूसी भी शहबाज शरीफ साहब, और फिर शहजादा खुद गाड़ी चलाकर उनको लेकर गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात की। मन्ना पैलेस में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी शामिल थे। सबसे अहम बात जो आपको बताऊं वो आपको पता नहीं होगी, वो ये कि सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पूछी कि आपने भारत का गुरूर खाक में कैसे मिलाया, या सब कुछ कैसे किया, तो एक ही जवाब मिला, ये सब कुछ जुर्रतमंद बहादुर क़यादत पर मुनहसर है। अब इस छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ी लाइन है। भारत ने हमें पहले भी हम पे हमला किया था, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उनका पकड़ा हुआ पायलट वापस कर दिया था, लेकिन अभी कह रहे थे बार को, बार बार समझा रहे थे कि भारत इंसान दा पुत्र बन जा। तो यही बात बताई गई कि जब क्यादत है, वो क्या कहता है ट्रंप, पाकिस्तान की क्यादत इस वक्त बेहतरीन हाथों में है। और आज भी शहजादा सलमान के साथ भी यही बात हुई, क्योंकि क्यादत बेहतरीन हाथों में है, इसलिए भारत का खाक जो गरूर है वो खाक में मिलाया। इधर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फतह मिल रही है। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्ट्रेंथ त्यारे जो हैं और जदीद तरीन जे HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश कर दी है। त्यारे भी और HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश कर दी कि भाजन साडे को तुसी लै लो, वरतो इनू चलाओ, चेक करो, मारो जिन्हें मारने जे मोदी दे, मैं उनकी कवा। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हासिल की जाने वाली सफारती कामयाबियां जारी की गई हैं। हुकूमत के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ने कई अजीम कामयाबियां हासिल की, जिनमें चीन की जानब से 45th जनरेशन J-35 स्टेल्थ त्यारे, KJ-500 वॉक्स HQ-19 डिफेंस की पेशकश की गई है। और मजीद कहा गया है कि चीन से 3.7 अरब डॉलर की कर्ज की मोखरी अदायगी भी शामिल है, जबकि हवाई के ताबन से 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT में तरबियत भी दी जाएगी। ठीक है जी, ये वो तमाम चाइना सहूलतें देने जा रहा है, भला किसको? नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को। ये जंग से बड़ी कामयाबी है। जंग के बाद
आफ्टर शॉक्स नहीं होते, ये जंग के बाद और भी बड़ी कामयाबी है कि चाइना आपको वो जंगी साजो सामान देने जा रहा है जिसके लिए अब दुनिया लंबी लाइन लगाकर खड़ी होगी चाइना से लेने के लिए। और साथ में आपको आपके जो कर्जा देना है उसको भी कह रहा है कि अभी इसको रहने दे, आप मतलब कर लांगे, कोई गल नहीं, पाए ना ओके हो जो कुछ नहीं होता है। और फिर आपके लाखों लोगों को वो आपकी ट्रेनिंग भी देने जा रहा है। ये जंग से भी बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत दूसरे राउंड की तैयारी कर रहा है, हथियार खरीद रहा है, और इस दौरान पाकिस्तान की भी तैयारी जरूरी है और पाकिस्तान को मरकजी पावर मिल रही है। पाकिस्तान जो इस बार एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से मिल रहा है वो HQ9 है, जो रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 जितनी ही काबिलियत रखता है। जो तैयारे J-35 मिल रहे हैं वो भारत ने अब तैयार करने शुरू कर दिए हैं। वो अमेरिका से लेना चाहता है लेकिन वहां से इनकार हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, वो तैयारे पाकिस्तान के पास भारत से पहले आ जाएंगे, और इन तैयारों की खसूसियत ये है कि रडार पर नहीं आते और ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि छड़ दियो गल्ला। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो खुदा की जात पाकिस्तान को दे रहा है। और बार बार एक ही जगह एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पे, क्योंकि क्यादत महफूज हाथों में है, बेहतरीन हाथों में है, इंतहाई वाइस लोगों के हाथों में है, इसलिए ये तमाम की तमाम कामयाबियां खुदा की जात दे रहा है। आपसे गुजारिश ये है कि खुदारा नजर बद से बचने की दुआ जरूर दीजिएगा। अगर अल्लाह पाक ने आपको करोड़ों लोग जो हैं अगर वो दुआ करते हैं कि खुदा की जात हमारे मुल्क में ये जो सिस्टम चल रहा है इसको नजर बद से बचाए, ये जो हम पर खुदा की रहमतें बरस रही हैं इसको हमें खुदा की जात बस बुरी नजरों से बचाए। इधर साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती है और आसम मुनीर फील्ड मार्शल के हकदार थे। ये उनको मतलब के बगैर कमाई के नहीं मिला। ये पाकिस्तान में अगर पहली दफा किसी को दिया गया एक जमहूरी हुकूमत की तरफ से तो वो आसम मुनीर ने कमा कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद नून लीग के कारकुनों से मुलाकात की। लीगी वर्कर नवाज शरीफ को पार्टी का नगमा सुनाया। राजा साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने मियाँ साहब को जो है वो नगमा भी सुनाया। इस मौके पर कारकुनों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती, फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलाई और सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदा के हकदार थे। आर्मी चीफ ने भारत को शिकस्त दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुंह से ये बात एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है कि फील्ड मार्शल का जो खिताब दिया गया है वो हकदार भी थे और उन्होंने ये जंग जीती। देखें, इस जंग जीतने की गवाही जो है वो चाइना दे रहा है, सऊदी अरब का ये जो दौरा है वो दे रहा है, तुर्की जो बाहें खोल कर खड़ा है वो है इस जंग जीतने के सबूत। और उसके अलावा पूरी दुनिया, फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है इस वक्त दुनिया में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, उसका सदर बार बार कह रहा है, वो बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान जंग करना नहीं चाहता था। जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने उन्होंने जंग को रोका भी, और भारत को मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है जो कि मियां मोहम्मद नवाज साहब कह रहे हैं। खैर आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, इसमें अडियाला के चांसलर का जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है, बट शायद अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि नमाज जो है उन्होंने पढ़ी होगी और पढ़नी भी चाहिए। अल्लाह करे उन्होंने अख खुल गई होवे, बल्कि जेल दे विच लाजमी होवे कि हर कैदी ਨੂੰ नमाज पढ़नी पैगी। ये नहीं हो सकता बाई चॉइस नहीं है कि आज नमाज नहीं पढ़नी। मेरी ख्वाहिश थी कि चांसलर साहब खुद जमात कराते, खुद भी पढ़ते और साथी चोरों को भी नमाज पढ़ाते। बहरहाल खबर यह है कि ईद के बाद चांसलर साहब की छोटी बड़ी विकेट गिरने वाली है, तहरीक इंसलाफ चलाने वाले हैं, झटके जो है ना उनको मिलने हैं, क्योंकि जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं ना आजकल, वो मेरे ख्याल में जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनको जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि छितर परेड जो है ना वो उनकी की जाए। ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने रंग रूट बना रहे हैं, ऐसे लोगों को पजामे और जो है कच्छे देकर टोर रहे हैं कि जाओ जंग लड़ के आओ। वो लड़ने वाले नहीं है बेचारे, वो की वॉरियर हैं, सोशल मीडिया पर बदजुबान हैं जिनको आप बना रहे हैं, भाग जाने वाले हैं, कहाँ टिकेंगे, क्या वो कर लेंगे। और दूसरी तरफ है कि इस मुल्क की जो अवाम है वो आप देख रही है, वो आपके धोखे फ्रॉड में खान साहब नहीं आएगी। और फिर मैं आज एक चीज का और भी वेट कर रहा था, मेरा ख्याल था अडियाला जेल की दीवारों के साथ कोई 1,00,000-2,00,000 बंदा अपने कायद के साथ ईद की नमाज पढ़ने आएगा, और वो जो ईद की नमाज पढ़ने आएगा वो एक बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ही रही और ऐसा ना हो सका। लेकिन अगर ये जब बल्कि नहीं, अगर ये नहीं, जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे तो वहां पर उनके दीवाने वहां पर ईद की नमाज भी पढ़ते थे, जुमा भी पढ़ते थे और सारा दिन पहरा भी देते थे। लेकिन खान
کہ قسمت میں ایسے ورکر کا، کیونکہ خان خود فراڈ ہے اور اس کے ورکر بھی فراڈ ہے، وہ خود بھی فراڈ کرتا رہا ساری عمر، اب اس کے ورکر بھی اس کا نام بیچ کر کھا رہے ہیں ویورز کے لیے، ویورشپ کے لیے، ڈالروں کے لیے، بہت ساری دوسری چیزوں کے لیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو لمبی صحت والی زندگی دے۔ پاکستان زندہ باد، عید مبارک تمام دوستوں کو میری طرف سے، خوشیاں مانیں، سلامت رہیں، اور یہ جو کلیجیاں جڑیاں نے پہلے کھانیاں ہوندیاں نے، یہ مطلب انداز دے رول ہے تے پلاؤ شام نو کھانا ہوندا ہے، باقی جویں مرضی کھادی رکھو، میرا تے یہی خیال ہے۔